यानी जो खट्टा होता है वो काट दिया जाता है, समाज में नचोड़ दिया जाता है। अरे थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है तो मीठा बोल। तुम्हें मानते तुम्हारे दरोगा साहब लिख रहे हैं, तुम्हें मान देंगे तुम्हारे करम। कहने का मतलब है कि तुम्हें मान देंगे तुम्हारे कर्म। संसार में जैसा करोगे वैसा फल भोगने को मिलेगा। भैया सुनीति बोली, बहन ये तुम्हारा घर है, अरे तुम घर को संभालो, ये तुम्हारा घर है, मैं तो तेरी सेवा करूंगी। अच्छी बेटियां, अच्छी बहनें कभी परिवार में, ससुराल में कभी किसी से नहीं झगड़ती है, छोटी सी जिंदगी है। और समझदार भाई होते ना वो भी कभी नहीं झगड़ते। अब सुनीति बोली मैं खेतों पे रहूंगी, तू आंगन में रहना। और केवल बोली खेतों पे, हाँ तो बोली वही चकिया रख लेना, वहीं पे थोड़े चौके दिए जाएंगे, पीसा करना, खाया करना, पर घर पे कभी मत आना। भैया सुनीति खेतों पे झोपड़ी डाल के रह रही है और सुरुचि आंगन में रह रही है। आंगन में इसलिए तो बताया है कभी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। कहां महलों की रहने वाली सुनीत और
पर मन में एक दिन आंगन में बैठ करके फपक फपक के रोने लगी है। सुनीति मन से आंगन में बैठ करके फपक फपक के रोने लगी। परमात्मा, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया, तूने मेरी को हरा भरा नहीं किया। भैया सुनीति आंगन में बैठ करके रोने लगी है। आज मेरी किस्मत
मतलब है? सुनीति रो रही है, सोचने लगी ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। एक दिन घर से चली, जंगल में कुआं की पाल पे खड़ी हो गई। बाबा नारद जी आगे कहने लगे, बेटी क्यों मरने के लिए आई है? सुनीति बोली है, बाबा तुम्हें नहीं मालूम है कि सजना बिन सजनी का, कहा है सुनीति ने नारद से, अरे सजना बिन सजनी का, सजना नहीं सजना है। ललाना सजना बिन सजनी का, सजना नहीं सजना, बिन सजना के सजना, बिन सजना के सजना रहना नहीं आना। मेरा संसार लुट गया। नारद बोले, बेटी मरते नहीं है, तुम अपने आंगन में चली जाओ और चाह तुझे वरदान देते हैं कि तेरे बहुत सुंदर बेटा पैदा होगा। सुनीति ने हाथ जोड़े, बाबा तुम मेरी काय की हंसी बनाए रहे हो? नारद जी बोले, बेटी संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और एक बात बताऊं, संत भगवान कन्हैया ने अर्जुन से साधु भूको भाव को और धन को भूको नहीं, और जो साधु धन को फिरे तो समझ ले वो साधु है। संत तो वो होता है जो साधना को कर ले। वैसे संत ये कोई छोटी बात नहीं है, पर आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे भले संत हैं उन्हें वैसे संतों ने बदनाम कर दिया जो केवल भेष बदल करके इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ संत बैठे भोले भाले, संतों का तो भेष ही बता देता है कि ये हकीकत में संत है। कल मैंने देखा महाराजा में 10-15 ढोलक बाजे चिमटा गए, पूरे बाजार में खमियात बन गए। मैंने कहा होरी अदई निकाल रहे हो? चौपाई? बोले चौपाई ना निकाल रहे, भंडारो करेंगे। मैं तुम्हारे कौन सो लड़का को बिना भंडारो करोगे? अरे जो करना देने वाला खबर कर दो, वहीं पहुंच जाएगा। हाँ, तो संत जात न पूछे संत की, पूछ लीजिए ज्ञान,
मोल करो तलवार को पड़ी रहे वो म्याना। कहने का मतलब है भैया नारद जी बोले संत मोर बचन कई परिधय भीगा और संत बचन पाथर कीली का। कन्हैया ने कहा अर्जुना मेरा दिया हुआ श्राप निष्फल हो सकता है पर संत का दिया हुआ श्राप कभी निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी बोले बेटी चली जाओ और देख तेरे ऐसा बेटा होगा जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, बहुत बड़ा। और बहनें हमारी कान खोल के सुन लो, देखो ये हमारे संत बैठे ना, ये देखो अभी दो ही लोग उठ के चले गए। अगर सच्चा और भक्ति वाला संत है तो वो तुम्हें 1000 माला नहीं डाले मिलेगा। अरे इन्होंने तो अपने मन की माला को जप लिया, जिन्होंने अपनी माला को जप लिया। और जो केवल संत के भेष में आते, बहन बेटियों को गुमराह करना। संत जो होता है साधु भूको भाव को धन को भूको लाए। संत सरल स्वभाव के होते हैं, उन्हें दिखावा नहीं होता है। संत अगर वो दिखावा करते तो अपने घर होते। केवल संत वो होता है जिसे भजन करना है, क्या दिखावा से लेना। उन्होंने तो संसार घर परिवार को छोड़ दिया और संत भेष रख लिया। नारद जी बोले बेटी जा, तेरे बहुत सुंदर बेटा पैदा होगा। भाई संत का वरदान। चली आई सुनीति। कुछ समय के बाद मैया सुनीति के उधर से एक बेटे का जन्म हुआ है, जिस बच्चे का नाम रखा गया ध्रुव। बड़ी रानी का बेटा हुआ, जिस बेटे को सुनीति का बेटा जो है जन्म लिया तो मैया ने न पालना है। काय पे लिटा लो मालूम है? एक पत्तों पे पत्ता बिछा लिए वृक्ष के जंगल में। और छोटी रानी का जब बेटा पैदा हुआ तो कोई दासी पालना ला रही है, कोई कुछ ला रही है। पर जानते हो अरे एक रानी को राजकुमार पलने में झुलाया जाता किस्मत। और धीरे धीरे दोनों बच्चे सयाने हुए। और जब दोनों बच्चे सयाने हुए तो एक दिन
ध्रुव ने कही तेरे आंगन में जाए तो तेरी मैया के ऐसे विचार है कि हमें देख के मुंह छह तरह को बना लगती है। कच कच होती है गामन में देखा बिने लड़न हो तो भैंसियन पे कुतरियन पे कुत्तन पे उतार डाल के कहनी जरूर लहे। अब सवेरे घर से चले सो हमारे मोहल्ला में भौजाई लगती सुखारी देरी रड़िया सब उतरिए जा मोहल्ला की रड़िया उतरिए। हम निकले मैंने भाभी का ऐसे तरह से उतरिए टिन्नी से हाय दैया सोई वो तो लड़े वो तैयार चल जहां जा रहे तो जा हंसवे तुम्हें कथई भी घटे है। तो हमने कहा माल तुम ही कह रही उतरी उतरिए उतरिए मिसाल का बसते तरी टिन्नी से उतरी हो तो कुछ कुछ बहनें होती है उनकी स्वभाव होता है लड़ने का मैंने लड़ना हो तो कैसे फिर अपने आगे बात हाँ वैसी आसानी देरी दरिया वो देखा कैसा कर रही है देरी का दौरानी लड़ाई तब वैसी दे रही है भले पेट हो। हम कछु कहते तो हम तो वैसी आते कह रहे खैर अपने यहाँ ऐसा नहीं है और तुमने दियो कोई अगर जानती हो तो भूल जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब ऐसा हुआ ध्रुव बोला है तेरी माँ के विचार अच्छे नहीं है हमें देख करके गालियां देने लगती है। तो उत्तम बोला पिता की सभा में जा रही है और जब पिता की सभा में पहुंचा तो पिता ने ध्रुव को गोदी ले लिया। एक चुगला सभा से खड़ा हो गया छोटी रानी से बोला है तेरी सौत का बेटा महाराज की गोदी में है तेरा बेटा नीचे खड़ा है। चुगला चूकत है नहीं गाय कहो चाहिए घर घर फूल करे एक के तो भैया करे एक के तो इंसान अपने दुख से दुखी ना है। दूसरा अगर चेन की रोटी खाए रहो है तो बाकी नानी हुई सही मरी जा रही है। भगवान जान मकान बढ़िया बनाओ का उधर गिर पड़े जाओ मकान अब ते कहे तो थोड़ी गिरी है जब परमात्मा गिरा दियो तो गिरियो। एक बार कन्हैया से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये बताओ तुम्हें हंसी कब आती है। तो कन्हैया बोले अर्जुना इंसान के जीवन में मुझे दो ही बार हंसी आती है। कब जब मैं किसी को पढ़ाता हूं और लोग गिराने की कोशिश करते तब मुझे हंसी आती है कि ओरे पगला मैं तो इसे पढ़ा रहा हूं और तू गिराने की कोशिश कर रहा है। और जब मैं किसी को गिराता हूं परिवार वाले बनाने की कोशिश करते हैं तब मुझे हंसी आती है कि ओरे पगला मैं तो गिरा रहा हूं और तू उठाने की कोशिश करता है। और जब मैं किसी को बनाता हूं और लोग गिराने की सोचते हैं तो मुझे हंसी आती है। हंसी जाते कृपा राम की होई जिस पे कृपा भगवान की हो जाती है उससे संसार में कोई गिराने वाला नहीं है। और मैंने आज भी बताया और कल भी बताऊंगा 7 दिन बताऊंगा जिसने अपने जीवन में कोई संत दरबार आए उसे भोजन कराना कोई संत आ जाए उसे भोजन जरूर कराना कोई मांगने वाला आ जाए भिखारी दरवाजे जो बन जाए वो दे देना और सबसे ज्यादा
जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली तो समझ लो वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। ये मेरा वायदा है, मैं गद्दी से वायदा करता हूं। जिसने माता पिता की मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती है और मां की बद्दुआ देवताओं से टाली नहीं जाती है। भागवत का मतलब तो एक ही है, चाहे ऐसी भागवत जागाओं में 50 होवे कछु है वे भावना है। केवल कथा का मतलब यह है, कथा सुनने से अगर हमारे भाव और हमारे विचार नहीं बदले तो कथा सुनना या न सुनना सब बेकार है। कथा को मतलब है थोड़ी 7 दिन कथा है, फिर पूरा बनेंगे, खीर बनाइया, खूब खाएंगे, ये नहीं है। अगर जो भी बहन बेटियां अगर कथा में सूप की तरह सार सार को कहले थोता बेवला है, अगर एक शब्द हृदय में बसा लिया और उसी का मनन किया, मनन, तो समझ लो भगवान जरूर सुनेगा, घर में अपार खुशी आएगी। ये कथा हमें ज्ञान देती है। उत्तान पात सुनीति और सुरुचि की कथा। सुनीति ने अपने पति के सुख के लिए, अपने पति के सुख के लिए दूसरी शादी करा दी और स्वयं मुसीबत झेल रही है खेतों पे। और आजकल की सुनीति की तो पूछो ही मती। जब बक्सों में 500 धोवती भरी हो, पति से जई गए तुमने कहा हमें कुछ ला के दे गई। पति के तनु पढ़ाने को हो, अपू स्कूल को बोलना देखा हो, पति से क्या कहे, मिंटुआ के पापा तुम्हें ना संग तो सिर भी नहीं।